देखिए वैदिक युग आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। देखिए सिंपल सा यहाँ पे प्रारंभिक वैदिक युग यानी कि वैदिक युग को दो भागों में बांटते हैं, पहला प्रारंभिक, दूसरा उत्तर वैदिक युग। प्रारंभिक वैदिक युग है, इसका जो टाइम पीरियड है, जिसका जो कालक्रम है वो है 1500 से 1000 BC, और उत्तर वैदिक युग का है 1000 से 600 BC या ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व किसका है? प्रारंभिक वैदिक युग का, और उत्तर वैदिक युग का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो आपको ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट याद करनी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं फैक्ट बताऊँगा एक, कि इस टाइम पे यानी कि प्रारंभिक वैदिक युग में जब वैदिक युग स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था वैदिक युग का, तब देखिए तब ना तो लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, लोहे की खोज कब हुई थी? उत्तर वैदिक युग में। ठीक है, वैदिक काल में जो है लोहे की खोज हुई थी, पर वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ना कि प्रारंभिक वैदिक में। ठीक है, तो दूसरी बात, ऋग्वेद की जो रचना है वह प्रारंभिक वैदिक युग में हुई है, जो बाकी के 3 वेद हैं उसकी रचना जो है वो उत्तर वैदिक युग में हुई है। ठीक है, तो प्रारंभिक वैदिक युग में 2 ही आपको चीज़ें याद रखने योग्य हैं। पहली बात कि ऋग्वेद की रचना इसमें हुई है, दूसरी बात कि लोहे की खोज इसमें नहीं हुई है, वो उत्तर वैदिक में हुई है। देखिए हम भारत में विभिन्न वैदिक ग्रंथों, विशेष रूप से ऋग्वेद से आर्यों के बारे में जानते हैं, जो भारत यूरोपीय भाषा का सबसे पहला नमूना है और इस अवधि के इतिहास पर जानकारी का मुख्य स्रोत है। अब देखिए हमने आर्यों के बारे में जाना है। ठीक है, ऋग्वेद में आप देखिए कि हमारे पास जो हमारे भारत में विभिन्न वैदिक ग्रंथ हैं और जिसमें आर्यों के बारे में लिखा है। आर्यों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। ठीक है, अब देखिए ये भारत यूरोपीय भाषा का पहला नमूना है जिसके बारे में हमें यहाँ से मुख्य स्रोत मिलते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि आर्यों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। अब देखिए कई इतिहासकारों ने आर्यों के जो मूल स्थान है उसके संबंध में विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। यानी कि जो विभिन्न इतिहासकार हैं, जो विभिन्न हिस्टोरियंस हैं, तो उन्होंने अलग अलग जानकारी दी कि आर्यन यहाँ से आए थे, आर्यन वहाँ से आए थे। ठीक है, तो आपको मैं पूरा यहाँ पे बता दूंगा कि किसने कहाँ से कहा था। कुछ तो इतिहासकार थे भी नहीं, पर वे भी उन्होंने कहा कि आर्यन से यहाँ से आए थे। देखिए हालांकि मैक्स मुलर द्वारा दिया गया मध्य एशियाई सिद्धांत सबसे अधिक स्वीकृत है। अब देखिए मैक्स मुलर ने कहा था कि जो आर्यन है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी कि मध्य एशियाई इलाके से आए थे। ये सबसे अधिक स्वीकृत माना गया है। यह बताता है कि आर्य मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के आसपास अर्ध खानापदोश देहाती लोग थे। अब देखिए मैक्स मुलर का ये कहना है कि जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में जो कैस्पियन सागर है उसके आसपास जो अर्ध खानापदोश जो एरिया है वहाँ पे ये देहाती लोग थे। ठीक है, अर्ध खानापदोश देखिए, खानापदोश वो होते हैं जो खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते हैं, पर ये पूरी तरह से खानाबदोश नहीं थे। इनके पास क्या था? अपना घर था, वहाँ पे खाने के लिए भटकते थे, पर इनका अपना घर था वहाँ पे। तो मैक्स मुलर का ये मानना है कि मध्य एशिया का जो कैस्पियन सागर था उसके आसपास जो एरिया था उस जगह से अर्ध खानाबदोश देहाती लोग थे, आर्यन। ठीक है, अब देखिए तथ्य जान लेते हैं यहाँ पे क्या है। फ्रेंड्स एक बात आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसे लिख लें। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, हम आपको इसमें PDF दे देंगे। अगर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड देखिए तथ्य यानी कि आर्यन, देखिए आर्यन का मतलब क्या है, यानी कि जो आर्यन आए थे उस शब्द का मीनिंग क्या है? उच्च स्तर का व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति जो उच्च कुल में जन्मा हो तो उसे कहते हैं आर्यन। आर्यन का मीनिंग क्या हुआ? उच्च स्तर का व्यक्ति। अब देखिए आर्यों के मूल, यानी कि आर्य कहाँ से आए थे। अब देखिए दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्यन जो है वो तिब्बत से आए थे। AC दास कहते हैं कि सप्त सिंधु से आए थे। मैक्स मुलर का कहना है कि ये मध्य एशिया से आए थे, जबकि बाल यहाँ पे गंगाधर आएगा, यहाँ पे गणधर हो गया है स्पेलिंग मिस्टेक से, तो यहाँ पे गंगाधर आप कर लीजिए। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि ये आर्कटिक से आए थे। अब देखिए अलग अलग इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है, देखिए कई तो इसमें इतिहासकार है भी नहीं, है ना, तो बाल गंगाधर तिलक तो इतिहासकार है ही नहीं, पर फिर भी देखिए इन्होंने कहा है कि ये यहाँ से आए थे, यानी कि अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनके अलग अलग विचार है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो किसका स्वीकारा गया है? वो स्वीकारा गया है मैक्स मुलर का।
ठीक है। अब देखिए व्यापक रूप से स्वीकार्य, यानी कि व्यापक रूप से किसको स्वीकार किया गया है? यूरेशिया के महान मैदान। यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया। अब देखिए बोगासगई 1400 ईसा पूर्व के भारत वरुण के केंद्रीय आसनों की स्थापना। देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पर मैं एक सिंपल इस लाइन का मीनिंग समझाता हूँ क्या है। बोगासगई क्या है? बोगासगई एक स्थान है, एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ती है? जो मध्य एशिया में पड़ती है। ठीक है। अब देखिए हमने देखा है ना यहाँ पे कि मैक्स मुलर ने कहा है कि जो आर्यन थे वो मध्य एशिया से आए थे। अब देखिए उनके कहने का तात्पर्य क्या था? अब देखिए इतने इतिहासकार कह रहे हैं कि वहाँ से आए थे, यहाँ से थे। मैक्स मुलर का जो सिद्धांत था उनको ही मानने का कारण क्या था? अब देखिए जो बोगासगई स्थान नामक जो स्थान है वो कहाँ पे पड़ता है? वो पड़ता है मध्य एशिया में। अब देखिए जैसा रहन सहन आर्यन का इंडिया में था, भारत में था, वैसा ही सेम रहन सहन इनका बोगासगई नामक स्थान पे था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंद्र वरुण की पूजा होती थी, देवताओं की, जो आर्यन इंद्र देव और वरुण देव की पूजा करते थे। तो बोगासगई नामक स्थान पर भी इंद्र और देवता की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए बोगासगई स्थान पे अगर इंद्र और वरुण के अगर साक्ष्य मिले हैं, भारत में भी मिले हैं, तो सिंपल सी यही बात बनती है कि ये लोग वहीं से आए होंगे, तो इसलिए इसको सर्वमान्य रखा है। अब देखिए कि आप अगर अपने शहर में रहते हो, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, विदेश में चले जाओ, तो आप अपना रहन सहन थोड़ी बदलोगे, है ना। आप जिस देवी देवता को मानते हो आप तो वही कहोगे। यही बात आर्यन की थी कि आर्यन वहाँ से आए थे बोगासगई। ठीक है। बोगासगई में जब वो देवी देवता को मानते थे उसके साक्ष्य वहाँ मिले, तो सेम साक्ष्य यहाँ पे भी मिल गए, जिसके कारण से कहा गया कि ये बोगासगई मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, वे लगभग 1500 ईसा पूर्व खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। अब देखिए खैबर दर्रा कहाँ है? यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत है। देखिए वो इलाका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं उसे कहते हैं खैबर पास। ठीक है। अब देखिए कि पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी को भारत आना हो, इंडिया में आना हो, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है खैबर दर्रा है, खैबर पास, जो कहाँ पड़ता है? हिंदुकुश की पहाड़ियों पर। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जितने भी जो यहाँ पे भारत में आए थे, ठीक है, वो यहीं से तकरीबन आए थे। चाहे आप सिकंदर की बात करो, चाहे आप किसी की बात करो, सारे ही जाने जो हैं वो इसी तरह से भारत आते हैं। ये एकमात्र रास्ता है भारत में आने का पाकिस्तान की तरफ से। अब देखिए खैबर दर्रा जो है उसकी तरफ से आए थे, क्योंकि और कोई जगह थी नहीं आने के लिए। ईरान के पवित्र पुस्तक जेड अवेस्ता ईरान के माध्यम से भारत में आर्य के प्रवेश को इंगित करती है। अब देखिए ईरान की पवित्र पुस्तक है जिसका क्या नाम है? जेड अवेस्ता। ठीक है। ये उसके पवित्र पुस्तक है। वहाँ पे लिखा गया है कि ईरान के माध्यम से, यानी कि जेड अवेस्ता में क्या लिखा गया है? यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो आर्यन भारत में आए थे वो ईरान के माध्यम से भारत में आए थे। देखिए जबकि ऊपर लिखा है कि खैबर दर्रे से आए थे, यहाँ पे लिखा है कि ईरान के माध्यम से भारत आए थे। तो हो सकता है कि वो ईरान से होते होते पाकिस्तान पहुँचे, पाकिस्तान सीधे ही इंडिया में आ गए। ठीक है फ्रेंड्स। प्रारंभिक आर्यों को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए मार्ग नहीं देखना पड़ा। हड़प्पा वासियों ने हिंदू कुश के ऊंचे दर्रों को पार किया और अम्मू दरिया के मध्य मार्ग पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने छोटू घाई में एक व्यापारी चौकी स्थापित की। अब देखिए प्रारंभिक आर्य कौन से आर्य? जो सबसे पहले भारत में आए थे। उन्हें देखिए भारत उपमहाद्वीप के लिए कोई मार्ग देखना नहीं पड़ा। देखिए वो जब इंडिया में आए थे तो उन्हें रास्ता पता नहीं था। वो जब भारत में आ रहे थे तो उन्हें कोई रास्ता देखना नहीं पड़ा। जबकि जो हड़प्पा वासी थे, यहाँ पे जो हड़प्पा वासी थे, जो वहाँ पे जो हड़प्पा वासी रहते थे, ठीक है, उन्होंने हिंदू कुश के ऊंचे दर्रे को पार किया। अब देखिए जबकि यहाँ पे जो आर्य आ रहे थे उन्होंने इसका रास्ता देखा नहीं था, जबकि हड़प्पा वासी ने इसका रास्ता देखा था। और अम्मू दरिया वहाँ पे एक दरिया था, अम्मू दरिया जो है उसका मध्य मार्ग, उसका जो बीच का रास्ता बढ़ता है, वहाँ पर जब वो पहुँचे उन्होंने शॉर्ट घई में एक व्यापारी चौकी स्थापित की। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तो है, पर जो आपको मैं समझा रहा हूँ आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस लेक्चर में। देखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन तकरीबन। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में कुलीनों को सफलता के लिए एक ही बर्तन में खाने की सलाह दी जाती थी। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि जो कुलीन थे, जो नॉबल्स थे उस टाइम के, ठीक है, उनको ये कहा जाता था कि आप एक ही बर्तन में खाइए।
ठीक है, इससे क्या है सफलता। अब देखिए अगर आपकी ज़रूरतें कम हो गई तो आप जल्दी सक्सेस पालोगे, सफलता पालोगे। अब देखिए एक ही बर्तन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका वज़न नहीं होता था। अगर आप इतने सारे ढेर सारे बर्तन रख लोगे तो आप कहाँ कहाँ उसको लेके जाओगे, है ना। इसलिए कहा गया कि आप एक ही बर्तन से खाइए। धातु को अयस और लोह को कृष्णयास के रूप में जाना जाता था। अब देखिए ये बात हो रही है पूरे ही उत्तर वैदिक काल की। अभी तक मैंने देखिए सॉरी ये बात हो रही है पूरे ही वैदिक काल की। ये अभी तक मैंने उत्तर वैदिक काल स्टार्ट नहीं किया, ये अभी तक इंट्रोडक्शन उसका परिचय चल रहा है। अब देखिए धातु को अयस कहा जाता था और लोहे को कृष्णयास कहा जाता था, जिसे ब्लैक मेटल भी कहा जाता था। एग्ज़ाम में प्रश्न क्या आएगा कि बताइए कि लोहे को क्या कहा जाता था, कृष्णयास। उल्टा क्वेश्चन पूछ लेंगे, कृष्णयास किसे कहा जाता था, लोहे को। ब्लैक मेटल किसे कहा जाता था, लोहे को। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स उस टाइम पे क्या था कि जब उत्तर वैदिक काल तक की हम बात करें उस टाइम पे लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। ये जो तांबा कांसे वगैरह था इसके जो इतने ज़्यादा टाइट नहीं थे, इतने ज़्यादा ये हार्ड नहीं थे। ठीक है, वैदिक ग्रंथों को दो व्यापक कालानुक्रमिक खंडों में विभाजित किया गया। अब देखिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। प्रारंभिक वैदिक काल जिसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व जब ऋग्वेद के अधिकांश भजन रचे गए, यानी कि इस काल में क्या था, ऋग्वेद की रचना हुई, जबकि बाकी के जो 3 जो थे वेद उसकी रचना हुई थी 1000 से 600 BC के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, कई जगह 500 लिखा हुआ है, कई जगह 600 लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रारंभिक वैदिक काल की। ऊपर तो हमने परिचय कर लिया, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रारंभिक वैदिक काल की। देखिए इसका टाइम पीरियड तो पता ही आपको। इसे प्रारंभिक वैदिक काल इसे प्रारंभिक वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल भी इसे कहा जाता है और इसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे से ऊपर शायद जो मैं आपको बता रहा था मेरे से उत्तर वैदिक काल बोल हो गया, उसमें मैं जो आपको मैंने पीछे बात बताई है वो प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में ही है। ठीक है, तो परिचय खत्म करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं प्रारंभिक वैदिक काल पे। इसे ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद की रचना हुई थी। सिंपल। देखिए स्रोत क्या है कि आर्यों के सभी ज्ञान वेदों विशेष रूप से ऋग्वेद से हैं। देखिए आर्यों के बारे में हमें जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो कहाँ से है, वो हमें विशेष रूप से ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी बात भाषा, इसकी भाषा कौन सी थी, इसकी भाषा थी संस्कृत भाषा जो है वो दुनिया की सबसे पहली भाषा है। उपनिषदों और बाद में 3 वेद, देखिए ऋग्वेद के बाद क्या है, उपनिषदों की रचना हुई, बाद में तीनों वेदों की रचना हुई जो कि 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में थे। अब देखिए यहाँ पे 600 ईसा पूर्व लिखा है, जबकि 1000 से 500 BC आएगा। ठीक है, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 500 BC के बीच में है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रारंभिक वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। जो उत्तर वैदिक काल हुआ उसमें क्या था, उसमें उपनिषद आए, उसमें 3 वेद आए। उपनिषद कितने हैं, 108। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। तो फ्रेंड्स उपनिषद का मीनिंग क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। उपनिषद का मतलब होता है कि किसी के पास बैठ के सुनना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी के पास बैठ के कुछ सुने तो उसे उपनिषद कहते हैं। देखिए उपनिषदों में ऋषियों की बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, उपनिषदों का मतलब है, उपनिषद जो शब्द है उसका मतलब है कि किसी के पास बैठ के कुछ सुनना। ठीक है, अब देखिए पुराण कितने हैं, 18। पुराणों में क्या है, इतिहास है, दर्शन है, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी है, ब्रह्मांड विज्ञान है, कॉस्मोलॉजी, वंशावली है यहाँ पे। ठीक है, जेनेलॉजिस। अब देखिए यहाँ पे इतिहास है, दर्शन है, ब्रह्मांड विज्ञान है, वंशावली है। वंशावली का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सा ये मतलब है कि राजा जो वहाँ पे जो लोग हुए थे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या क्या हुआ था। जैसे किसी एक परिवार के बारे में बताया हो या किसी एक जगह के बारे में बताया कि यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी किसने राज किया था। ठीक है, वो होती है वंशावली। ब्रह्मांड विज्ञान की ग्रह तारों की चाल बताई गई है इसमें। उसके बाद देखिए ऋग्वेद कवियों और ऋषियों के परिवार द्वारा अग्नि, इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं को दी जाने वाली प्रार्थनाओं का एक संग्रह है। अब देखिए ऋग्वेद क्या है, इसमें क्या है, कवियों
और ऋषियों के परिवारों द्वारा अग्नि, इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं को दी जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है। यानी कि ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है? ऋग्वेद में हमें मिलता है कि जो देवता हैं अग्नि, इंद्र और वरुण, उनको कौन कौन सी प्रार्थनाएं की जाती हैं उसके बारे में ऋग्वेद में कहा गया है। तो सिंपल यहाँ पे इनके बारे में कहा गया है। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि उस समय 33 देवता थे, जिन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: स्वर्गीय देवता, वायुमंडलीय देवता और सांसारिक देवता। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये 3 प्रकार के देवता थे: स्वर्गीय, वायुमंडलीय और सांसारिक। अब देखिए जो वरुण थे, सूर्य, अदिति और सावित्री, ये कौन से थे? ये मुख्य रूप से कौन से देवता थे? ये देवता थे मुख्य रूप से स्वर्गीय देवता। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ, ये मुख्य रूप से स्वर्ग के देवता थे। वरुण, सूर्य, आदित्य और सावित्री ये मुख्य रूप से स्वर्गीय देवता थे। इंद्र, रुद्र, मारुत आदि ये वायुमंडलीय देवता थे। अग्नि, सोम और पृथ्वी ये सांसारिक देवता थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि बताइए कौन से देवता थे, आपको ये याद करना जरूरी है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। ये है कुभा, क्रुमु, गोमती, सुवास्तु। अब देखिए ऋग्वेद में क्या है, अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं जिनके नाम आपको यहाँ पे दी गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछेंगे बताइए कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कौन सी नदी का नाम दर्ज है। फिर आप कहोगे कि हमने पढ़ा नहीं, क्वेश्चन बाहर से आ गया। बाहर से कुछ नहीं आता, आपको अच्छे से करना होता है। ठीक है, शायद ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। अब देखिए, चूंकि आर्य पहाड़ों के माध्यम से आते थे जिन्हें उनके देवताओं का निवास माना जाता था, इनका उल्लेख ऋग्वेद में बार बार किया गया है। अब देखिए इनका यहाँ वर्णन क्यों है? क्योंकि मानते थे कि क्योंकि देखिए जो आर्य हैं जो इंडिया में आए थे वो पहाड़ों के माध्यम से आते थे, तो जहाँ पर देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है, इसलिए ऋग्वेद में इन नदियों का बार बार क्या है उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अवेस्ता के साथ कई चीज़ें हैं जो ईरानी भाषा का सबसे पुराना पाठ है। अब देखिए अवेस्ता क्या है? अवेस्ता क्या है? ईरानी भाषा की क्या है, एक किताब है। ठीक है, अवेस्ता क्या है? ईरानी भाषा में एक लिखी गई किताब है जो ऋग्वेद से मिलती जुलती है। यानी कि ऋग्वेद में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो ईरानी भाषा की जो किताब है वो अवेस्ता के साथ मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में, बताइए कि ऋग्वेद की जो तुलना है वो किससे की जाती है? अवेस्ता, वो क्या है? ईरानी भाषा का पाठ। ठीक है, 2 ग्रंथों में कई ईश्वर और यहाँ तक कि सामाजिक वर्गों के लिए समान नामों का उपयोग किया गया है। अब देखिए 2 ग्रंथ हैं, उसमें कई ईश्वरों का, यानी कि जो 2 ग्रंथों में क्या है, अवेस्ता और ऋग्वेद, दोनों ग्रंथों में क्या है कि ईश्वर और जो सामाजिक वर्ग है उनके लिए समान नामों का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो ऋग्वेद में नाम आए हैं वो और जो अवेस्ता में नाम आया है वो तकरीबन सेम ही है। इसलिए कहा जा सकता है कि ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों तकरीबन सिमिलर हैं, यानी कि सेम है, यानी कि एक समान है। बाद के वैदिक काल का इतिहास मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। देखिए प्रारंभिक वैदिक काल की बात करते हो अवेस्ता से मिलता जुलता है, उसके बाद का जो उत्तर वैदिक काल आता है उसका जो सारा ही जो रूप है वो वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। अब देखिए जिन्होंने ऋग्वेद की आयु के बाद संकलित किया गया था, यानी कि जिसे कब बनाया गया था? ऋग्वेद के बाद। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो 3 वेद हैं ऋग्वेद के बाद आए थे। इनमें से देखिए 3 वेद जो हैं जो उत्तर वैदिक काल में आए थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और देखिए ये 3 वेद के नाम हो गए, साथ में ब्राह्मण, अर्यंक, उपनिषद और सूत्र शामिल हैं। अब देखिए पहले ऋग्वेद आया, बाद के काल में क्या था? 1000 BC से 500 BC बीच में क्या आया? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्रह्मांड और अर्यंक, उपनिषद और सूत्र। देखिए बाद में चीज़ें आ गई। ठीक है, वैदिक भजनों या मंत्रों को संग्रह को संहिता के रूप में जाना जाता था। अब देखिए जो वैदिक भजन यानी कि जो वेदों में दर्ज जो भजन है वो और जो मंत्र हैं उनको कंपाइल, यानी कि उनको एक जो उनका संग्रह बनाया जाता था उनको संहिता कहा जाता था। ठीक है, देखिए गायन के प्रयोजनों के लिए ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को धुन के लिए निर्धारित किया गया था और इस संशोधित संग्रह को सामदेव संहिता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए जो गायन का जो प्रयोजन था, यानी कि जिसमें भजन वगैरह लिखे गए हैं वो किस में थे? वो ऋग्वेद में थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में क्या है कि वहाँ पे प्रार्थनाएं हैं और जो इनका संशोधित जो संग्रह है, ठीक है, इनका संशोधित संग्रह है वो सामवेद में है।
यानी कि ऋग्वेद में क्या है, गायन का प्रयोजन, ठीक है। जो सामवेद है वो किससे है, वो म्यूजिक से रिलेटेड है। सामवेद, ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, ठीक है, ऋग्वेद किससे रिलेटेड है, मंत्रों से। सामवेद किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से। और यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में भजन तो है ही है, साथ में क्या है, अनुष्ठान, यानी कि कैसे कैसे कौन सा अनुष्ठान किया जाए, सब कुछ कैसे किया जाए वो उसमें दर्ज है। अथर्ववेद अन्य तीनों वेदों से बिल्कुल अलग है। देखिए सबसे लास्ट में आया अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद सबसे लास्ट में आया था। तो इसकी रचना किसने की थी, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है इसकी रचना की थी अथर्व ऋषि ने, पर ऐसा नहीं है, इसकी रचना की थी भगवान शिव ने, ठीक है। सबसे लास्ट में आया था ये 3 वेद बनने के बाद। तो अथर्ववेद देखो तीनों से अलग है, इसमें बीमारियों और बुराइयों बीमारियों को दूर करने के लिए आकर्षण और मंत्र शामिल हैं। यानी कि अथर्ववेद में क्या है, बीमारियां और बुराइयों को दूर करने के लिए जो आकर्षण तथा मंत्र शामिल है, ऐसे मंत्र हैं जो बीमारियों और बुराइयों को दूर करते हैं। इसकी सामग्री गैर आर्यों की मान्यताओं पर प्रथाओं पर प्रकाश डालते हैं। जो इसकी देखिए सामग्री है, जो इसमें कंटेंट जो इसमें लिखा हुआ है, यानी कि जो अथर्ववेद में लिखा हुआ है वो गैर आर्यों की मान्यता, यानी कि जो आर्य नहीं थे उनकी मान्यताओं पर प्रकाश डालती हैं। यानी कि जो आर्य थे वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को मानते थे, अथर्ववेद उनसे अलग था। अब देखिए अथर्ववेद इतिहास और समाजशास्त्र के लिए ऋग्वेद के बाद वेदों का सबसे मूल्यवान है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऋग्वेद की बात की जाए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, अथर्ववेद, ठीक है। अब देखिए सभी वैदिक साहित्य को एक साथ श्रुति कहा जाता है। अगर हम सारे ही वैदिक साहित्य यानी कि जितने भी हमारे वेद हैं उनके साहित्य को अगर हम एक साथ कहें, एक साथ उसे माने, तो उसे श्रुति कहा जाता है। यानी कि श्रुति एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि सारा जो वैदिक साहित्य है वो, इसमें 4 वेद, ब्राह्मण, अर्यंक, उपनिषदों को शामिल किया गया है। यानी कि जिसमें चारों वेद हों, अर्यंक हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण हो, इन सभी को श्रुति कहा जाता है। तो आपको एग्जाम पूछ सकते हैं, बताइए कि इन सभी चीज़ों को मिला के क्या बनता है, श्रुति। ब्राह्मण ग्रंथों की एक श्रृंखला है जो वैदिक संहिता का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक वेद में कई ब्राह्मण हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए जो ब्राह्मण है वो ग्रंथों की एक श्रृंखला है जो वैदिक संहिता का अनुसरण करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ब्राह्मण है वो उनके मुख्य रूप से उनके बारे में वैदिक वेदों में लिखा गया है, ब्राह्मणों के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए जो ब्राह्मण थे उस टाइम पे, ठीक है, तो वो वेदों को मानते थे, वेदों में ब्राह्मणों के बारे में लिखा हुआ है। ये एक अनुष्ठान ग्रंथ है, यानी कि उन्होंने कुछ भी अपने रिवाज बनाने होते थे, कुछ भी अनुष्ठान करना था तो वो वेदों के अनुसार करते थे। ऋग्वेद से जुड़े जो ब्राह्मण हैं, यानी कि जो ऋग्वेद में जो मुख्य रूप से जो ब्राह्मण है वो है ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक है, जिसे होट्री पुजारी द्वारा रचित किया गया है। यानी कि ऋग्वेद में जिन ब्राह्मणों का नाम आता है वो है ऐत्रेय या ऐत्रेय और कौशिकी, जिसकी रचना किसने की है, होट्री पुजारी ने। अब देखिए सामवेद से कौन से जुड़े ब्राह्मण हैं, जैमिनी, तांडेमशा, पंचविश और छांदोग्य। इसे किसने रचित किया, इसे किया उदगति पुरोहित ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यजुर्वेद से जुड़े ब्राह्मण क्या है, सतपथ ब्राह्मण है जिसे आदिवर्य पुरोहित द्वारा रचित किया गया। अथर्ववेद से जुड़े कौन से ब्राह्मण हैं, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे, ठीक है, गोपथ ब्राह्मण है। तो ये सिंपल ऐसे आएगा। देखिए ब्राह्मण आर्यों के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं और उनके धर्म विशेष रूप से बलिदान की व्याख्या करते हैं। अब देखिए जो ब्राह्मण है वो आर्यों के सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन दोनों पर ही प्रकाश डालते हैं कि उनके जीवन कैसा था, और उनका जो धर्म है विशेष रूप से जो बलिदान है उसकी व्याख्या करते हैं। इनकी जो ब्राह्मण जो समाज था, ठीक है, वो आर्यों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते थे कि वो कैसे रहते थे आर्यन, ठीक है, आर्य कैसे रहते थे, उनका जो धर्म था वो बलिदान था वो कैसे कैसे था। वे भी वेद और उसके पुजारियों के लिए अनुष्ठानिक सूत्र होते हैं। अर्यंक वन पुस्तकें हैं जो रहस्यवाद दर्शन पर संधियाँ हैं, ब्राह्मणों के हिस्से हैं। अब देखिए जो ब्राह्मण हैं वो वेद पर पुजारियों के लिए अनुष्ठानिक सूत्र हैं, यानी कि जो वेद हैं उनके से जो पुजारी हैं, ठीक है, पुजारी बताते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है, कैसे करनी है, वो कैसे बताते हैं, वो बताते हैं वेदों को पढ़ के। अब देखिए जो अर्यंक हैं ये क्या है, ये वन पुस्तकें हैं, ठीक है।
अरण्यक क्या है, ये वन पुस्तकें हैं जो रहस्यवाद और दर्शन पर संधियाँ हैं। अब देखिए ब्राह्मणों का ही हिस्सा है अरण्यक, ठीक है, ये वन पुस्तकें हैं। वे तत्व मीमांसा और त्याग के प्रतीकवाद की व्याख्या करते हैं। अब देखिए अरण्यक में क्या है कि जैसा देखिए बलिदान वगैरह के बारे में लिखा गया है ऋग्वेद में, जो आर्यन करते थे, जो आर्य करते थे, पर वैसा बलिदान जो है यहाँ पे नहीं लिखा गया। अरण्यक में क्या है, वैसा बलिदान नहीं लिखा गया, वे बलिदान के खिलाफ थे। ये प्रतीकवाद की व्याख्या करते थे, ये कहते थे कि तत्व मीमांसा हो और जो बलिदान है वो नहीं होना चाहिए, सही काम होना चाहिए, ऐसे करके वे बलिदान पर नहीं जोर देते थे, बल्कि वे बलिदानों कई कर्मकांडों के विरोधी थे। अब देखिए अरण्यक जो थे वो बलिदान के क्या थे, जो अरण्यक जो पुस्तकें थी वो किसके विरुद्ध थी, बलिदान के। उनका नाम नैतिक गुणों पर था। वे कार्यों के मार्ग यानी कि कर्म मार्ग ब्राह्मण द्वारा, अब देखिए ये कार्यों के मार्ग पर जोर देते थे कि जो काम है उसको करने का तरीका कैसा है। अरण्यक में बताया गया था कि ब्राह्मण के कार्य करने का तरीका कैसे है, ठीक है, उसे कर्म मार्ग कहते थे। और उनके ज्ञान का मार्ग क्या है, यानी कि जो ब्राह्मणों को ज्ञान है वो क्या है। यानी कि पहली बात तो ब्राह्मणों के काम करने का तरीका जिसे कर्म मार्ग कहते हैं, और उनके ज्ञान का मार्ग जिसे ज्ञान मार्ग कहते हैं, ये उपनिषदों में कहा गया है। यानी कि एक जो ब्राह्मण है उसका कर्म कैसा होना चाहिए और उसका ज्ञान कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बीच में जो सेतु का काम करता था, कौन करता था, उपनिषद, ठीक है। ये उपनिषद द्वारा वकालत की गई है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अरण्यक हैं, ऐतरेय, अणंक्या, कौशितकी अरण्यक और तैत्तरीय अरण्यका, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण अरण्यक हैं। अब देखिए उपनिषदों में दार्शनिक अटकलें हैं, जो उपनिषद हैं उसमें कई दार्शनिक अटकलें हैं। उन्हें आमतौर पर वेदांत कहा जाता है, जिसका अर्थ है वेदों का अंत। अब देखिए जो उपनिषद हैं उसमें कई दार्शनिक अटकलें हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जो वेदों में लिखा गया था वो तकरीबन कट्टर था सब कुछ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कठोर था। अब देखिए जो उन्हें आमतौर पर वेदांत भी कहते हैं उपनिषदों को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है कि बताइए कि वेदांत किसे कहते हैं, उपनिषदों को। उपनिषदों का दूसरा नाम क्या है, वो है वेदांत। अब देखिए जब वेदों का अंत यानी कि जब वेदों का आखिरी टाइम आया, जब लोग था, तब उन उपनिषद आए, ठीक है। एक कारण यह है कि वैदिक काल के अंत में आए थे और वैदिक शिक्षा के अंत में पढ़ाए गए थे। अब देखिए वेद जो जब उपनिषद लिखे गए तब वैदिक काल का जब अंतिम चरण आया, तब उपनिषद जब था वो ज़्यादा फेमस हो गया, मशहूर हो गया, ठीक है। उपनिषदों को लोग फॉलो करने लग गए, ठीक है, उसको मानने लग गए। इस वजह से ये ज़्यादा मशहूर हो गया, क्योंकि देखिए वेदों में कई कुछ लिखा होता था, जबकि उपनिषदों में सारी जो व्याख्या थी वो सरल थी, लोग उसको मानने लग गए थे। इन ग्रंथों को लगभग 600 ईसा पूर्व संकलित किया गया था और अनुष्ठानों की आलोचना की और सही विश्वास और ज्ञानों के मूल्य पर जोर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लगभग 600 ईसा पूर्व इसे संकलित किया गया, ठीक है। इसमें क्या था, अनुष्ठान की आलोचना थी। अब देखिए जो वेदों में जो लिखे थे अनुष्ठान, ये उसकी आलोचना करते थे। ये कहते थे कि आप बलिदान मत दो, आप बलि मत दो, ये मत करो, वो मत करो, आप सिंपल काम करो, कर्मकांड करो। इसलिए ये लोगों में ज़्यादा फेमस हो गया। इसको फॉलो करना बहुत ईजी था, आसान था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आत्म और आत्म के ज्ञान को प्राप्त किया जाना चाहिए, ब्रह्मा के साथ आत्म के संबंध को ठीक से समझा जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सारी जो बातें थी वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन थी, सही बताई गई थी। यहाँ पे इस बात पे जोर दिया गया कि जो आत्मा है और जो परमात्मा है, यानी कि जो इंसान है, जो भगवान है, उसका आपस में संबंध कैसा होना चाहिए, इसमें उसे ठीक प्रकार से समझाया गया था, जो लोगों की आसानी से समझ में आ गया था। इसलिए उन्होंने इसे फॉलो करना शुरू किया। अब देखिए 10 उपनिषद हैं, ठीक है। वैसे तो उपनिषद अब 108 है, पर यहाँ पे हम मेन 10 उपनिषद की बात करेंगे, जिनकी कुछ खासियत है, जैसे ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, पाशोपनिषद, मंडकोपनिषद, कौशिकोपनिषद, तत्त्वयोपनिषद, चंडकोपनिषद और बृहदारण्योपनिषद। देखिए ये सारे उपनिषद हैं, इनकी खासियत क्या है, ये अरण्यकों से जुड़ी टिप्पणियाँ हैं। यानी कि ये जो 10 जो उपनिषद हैं ये किससे जुड़े हैं, ये अरण्यकों से जुड़ी टिप्पणियाँ हैं। मैंने आपको बताया था ना अभी, ये वन पुस्तकें हैं, ये उससे जुड़ी टिप्पणियाँ हैं और मुख्य रूप से दर्शन और धर्म से संबंधित हैं।
देखिए जो ये 10 उपनिषद हैं ये मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? ये दर्शन और धर्म से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स। स्मृति वेदों या उनके पूरक के सहायक ग्रंथ हैं। यह उस साहित्य को संदर्भित करता है जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित किया गया है। अब देखिए ये उस साहित्य को, यानी कि ये जो उपनिषद हैं 10 के 10, ये किसको संदर्भित करते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाया गया हो। मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति सभी समर्थों में सबसे पुरानी है। अब देखिए मनुस्मृति, देखिए आज क्या है, हर एक देश का अपना अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अब देखिए उस ज़माने में अगर कोई किसी को सज़ा देनी होती थी, किसी ने कुछ काम किया हो, कुछ सज़ा देनी होती थी, उसके लिए एकमात्र पुस्तक थी मनुस्मृति, जिसमें बताया जाता था कि इस काम के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। तो समाज जो था वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलता था। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 1000 साल तक लोगों ने इसे माना, बाद में फिर धीरे धीरे ये बदलता गया। ठीक है, तो देखिए पुराण जो संख्या में कितने हैं? 18, जिनमें से भागवत पुराण और विष्णु पुराण सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए पुराणों की बात करें तो पुराण कितने हैं? टोटल 18 पुराण हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? भागवत और विष्णु पुराण। अब हम देखते हैं भौगोलिक प्रसार, यानी कि ये भौगोलिक प्रसार जो है, जो उनका जोग्राफिकल फीचर है, वो कहाँ तक है। देखिए प्रारंभिक आर्य पूर्वी अफगानिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बसे थे। यानी कि जो पहले जो आर्य आए थे वो सबसे पहले कहाँ पे बसे थे? अफ़गानिस्तान के पूर्वी इलाके में, जो आज का पाकिस्तान है वो वहाँ पे, पंजाब के एरिया में और पश्चिमी यूपी के हिस्से में बसे थे। वह पूरा क्षेत्र जिसमें आर्य लोग पहली बार भारत में आकर बसे थे, उन्हें 7 नदियाँ या सप्त सिंधुआ या सप्त सिंधु कहा जाता है। अब देखिए ये वह पूरा क्षेत्र, यानी कि वो पूरा इलाका जहाँ पे पहली बार आकर बसे थे आर्य। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि वो पूरा क्षेत्र जिसमें पहली बार आर्य आके बसे थे, उस क्षेत्र को क्या कहा गया था? उसे सप्त सिंधु कहा गया था। सप्त सिंधु का मतलब क्या है? सिंधु और 5 सहायक नदियाँ और सरस्वती। अब देखिए ये कौन सी नदियाँ हैं? 5 सहायक नदियाँ कौन सी है? जो हमारे पंजाब में नदियाँ हैं, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, 5 ये नदियाँ हो गई। एक होगी सरस्वती, ये 6 नदियाँ, और एक होगी सिंधु नदी, तो टोटल होगी 7 नदियाँ। अब देखिए सिंधु नदी तो मेनली थी, इनकी मेन नदी थी, प्रमुख नदी कौन सी? सिंधु। बाकी जो ये 6 नदियाँ हैं सरस्वती को मिला के, ये उसकी क्या थी? सहायक नदियाँ थी, यानी कि ट्रिब्यूटरी थी। ठीक है, तो ये जो 7 नदियाँ थी इस एरिया को कहते थे सप्त सिंधु। सप्त का मतलब होता है 7, सिंधु का मतलब होता है सिंधु नदी। तो देखिए नेक्स्ट है राजनीतिक संगठन। अब देखिए राजनीतिक संगठन कैसा था आर्यों का? यहाँ पे देखिए राजनीतिक संगठन राजतंत्री रूप का था। अब देखिए जो राजनीतिक संगठन था वो राजतंत्री था। ठीक है, लोकतंत्र तो बहुत बाद में आया, तो पहले तो राजतंत्र था। उसके बाद जनजाति को जन और राजा को राजन के रूप में जाना जाता था। अब देखिए जो जनजाति थी, जो कबीले थे उस टाइम के, उसको जन कहा गया था, जन। ठीक है, और जो उसका राजा था, जिनकी जो कबीले का हेड था, जो सरदार था उसका, उसे कहते थे राजन। ठीक है, वे लड़ाई के नेता और जनजाति के प्रोटेक्टर यहाँ पे लिख हो गया है, वो उसके क्या थे? रक्षा करने वाले थे। यानी कि जो राजन था उसका काम क्या था? वो लड़ाई करता था बाकी कबीलों से और अपनी जनजाति की रक्षा करता था। अब देखिए उनकी जो पोस्ट थी वो वंशानुगत नहीं थी, उन्हें कबीले के लोगों से चुना जाता था। अब देखिए यहाँ से ऐसा नहीं है कि एक बार किसी को राजन बना दिया तो उसका बेटा आगे राजन बनेगा, ऐसा नहीं है। पहले कैसा था? ऐसा था कि अगर कोई राजा बनता है फिर कबीले के लोग द्वारा ही किसी और व्यक्ति को चुनते हैं। अब देखिए अगला क्या है, देखिए राजन एक पूर्ण सम्राट नहीं थे, यानी कि ये नहीं था कि राजा के हाथ में सब कुछ था, वो पूर्ण सम्राट नहीं थे, क्योंकि जनजाति की सरकार जो थी वो आदिवासी परिषद जैसे कि सभा, समिति, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी गण और विधाता में भाग लिया था। यानी कि क्या था कि राजा के पास में पूरी शक्तियाँ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि राजा ने जो कह दिया वो हो गया, ऐसा नहीं था। क्योंकि देखिए जनजाति यानी कि जो पूरा जो ट्राइब था, जो पूरी जनजाति थी, उसकी जो सरकार थी
ठीक है, उसके जो वो पूरी सरकार थी राजा के अलावा, वो आदिवासी परिषद जैसे कि सभा समिति में बटी हुई थी। अब ऐसा नहीं था कि एक राजा को बना दे वो अपनी मर्जी करने लग जाए, ऐसा नहीं था। ऐसा होता था कि सभा समिति बुलाई जाती थी, वहाँ पे उसके सदस्य होते थे, जिसके कारण राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल सामाजिक इकाई कुला या परिवार थी, यानी कि समाज की मूल इकाई क्या थी, परिवार थी या समाज थी। देखिए फ्रेंड्स, समाज हम कहते हैं समाज कहाँ से शुरू होता है, समाज आपसे ही शुरू होता है। देखिए एक व्यक्ति है, उसका परिवार है, आपके पड़ोस वाले हैं, उसको मिला के क्या है, एक समाज बनता है। यानी कि समाज किससे बनेगा, एक व्यक्ति से, एक परिवार से। ठीक है, देखिए मूल सामाजिक इकाई थी क्या थी, कुल थी या परिवार थी, और कुलपा परिवार का प्रमुख था। देखिए इकाई क्या थी, कुल या परिवार, और उसका हेड कौन था, प्रमुख कौन था, कुलपा। देखिए राजा ने कई अधिकारियों की सहायता की, जिनमें से पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं आपको लाइन का मतलब समझाता हूँ क्या है। राजा को सहायता देने के लिए कई और व्यक्ति थे, यानी कि राजा के ऊपर अकेला के ऊपर भार नहीं था। तो ऐसा था कि उसको असिस्ट करते थे, यानी कि उसकी सहायता करते थे हर काम का निर्णय करने के लिए। उसके सहायता के लिए और लोग भी थे, जिनमें सबसे ज़्यादा पुरोहित जो था वो महत्वपूर्ण थे। देखिए अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सेनानी का। सेनानी क्या है, सेना का नेता। हालांकि कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं थी। देखिए इनके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना वो होती है कि जो हमेशा ही लड़ाई के लिए तैयार रहे, या ऐसी फोर्स जो इसका काम ही सेना का हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा बाद में आई थी, तो तभी तक स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, यानी कि स्थायी सेना नहीं थी। लोग अपने अपने कार्य में लगे होते थे। जब जंग होती थी तो लोग सेना में शामिल हो जाते थे। ठीक है, आर्यों की सैन्य तकनीक बहुत उन्नत थी। देखिए उस टाइम की जो सेना की जो सैन्य तकनीक थी बहुत उन्नत थी। आर्य हर जगह सफल हुए क्योंकि उनके पास देखिए घोड़ों द्वारा संचालित रथ थे। अब देखिए आर्य जो है हर जंग में जीत जाते थे। क्यों? क्योंकि जो उनके घोड़े थे, ठीक है, वो उन्होंने उसको रथ बनाया होता था। रथ के आगे घोड़े लगाए होते थे, जिनकी वजह से वो रथ से वो युद्ध जीत जाते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी एडवांस थी। कोई नियमित राजस्व प्रणाली नहीं थी और राज्य अपने विषयों को स्वैच्छिक श्रद्धांजलि द्वारा बनाए रखा गया था और लूट युद्ध में जीता था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई राजस्व प्रणाली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि किसी को टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। लोग अपनी मर्जी से कोई ना कोई विषय जो है वो अपनी मर्जी से बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक जीवन। अब देखिए वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया गया था। यहाँ पे देखिए वर्ण सिस्टम आ गया। जब भी कहीं पे वर्ण सिस्टम आए तो ऐसा माना जाता है कि वो रंग के आधार पर क्या है, कामों की बांट करते हैं। अब देखिए रंग क्या है, इसका प्रयोग रंग के लिए, जो वर्ण है इसका प्रयोग रंग के लिए किया गया। आर्यों का निष्पक्ष और दासों का अंधेरा। अंधेरा मतलब कि काला, यहाँ पे काला आना था, अंधेरा हो गया। देखिए आर्यों का कलर कौन सा था, आर्यों का जो रंग था वो गोरा था, और जो दास थे उनका रंग जो था वो काला था। अब देखिए दास किसे कहा गया है, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए जब आर्यन वहाँ से आए थे मध्य भारत से, उन्होंने यहाँ पे हड़प्पा जो वासी लोग थे उन्हें दास या दस्यु कह के बुलाया, यानी कि दास या दस्यु कह के बुलाया, जो ऋग्वेद में दर्ज है। ऋग्वेद में एक दर्ज है कि जब आर्यन यहाँ पे आए थे तब उन्होंने यहाँ पे हड़प्पा वासियों को दस्यु कह के बुलाया। तो दस्यु का क्या मीनिंग है, हड़प्पा वासी, जो आर्यों के द्वारा कहा गया। उनका रंग था काला हड़प्पा वासियों का, इनका रंग था गोरा। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पे काम की बांट की गई, जिसे वर्ण प्रणाली कहा जाता है। परिवार समाज की मूल इकाई था और प्रकृति में पितृसत्तात्मक, लेकिन महिलाओं को पुरुषों के साथ समान शक्ति प्राप्त थी। अब देखिए परिवार था समाज की मूल इकाई, सबसे ज़्यादा वो कौन सा था, वो था पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता, इनकी पुरुष प्रधान वो समाज था। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति कमजोर थी। महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, लगभग उन्हें पुरुषों के समान ही सारे अधिकार मिले हुए थे। पर ज़्यादा किसकी चलती थी, ज़्यादा वो था पितृसत्तात्मक, यानी कि एक बाप के बाद उसका बेटा ही उसका वारिस बनेगा। विवाह आमतौर पर एकांगी और अविवेकी होता था, लेकिन बहुपत्नी और व्यापक विवाह के कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विवाह आमतौर पर एकांगी था, यानी कि एक से ही विवाह करते थे। पर देखिए बहुपत्नी विवाह, यानी कि एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी करना, वो भी था इसमें, और व्यापक विवाह भी करते थे। पर देखिए यहाँ पे क्या था, विधवा विवाह भी था। फिर देखिए यानी कि जब कोई औरत विधवा हो जाए तो उसकी शादी भी हो जाती थी। यहाँ पे विधवा विवाह के भी कुछ उदाहरण हैं।
अब देखिए बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है, यानी कि यहाँ पे बाल विवाह को नहीं माना गया था। विवाह योग्य जो उम्र थी, आयु थी, कौन सी थी, वो 16 से 17 वर्ष की प्रतीत होती है। प्रारंभिक वैदिक काल में दहेज और दुल्हन की कीमत को मान्यता दी गई थी। अब देखिए विवाह की उम्र थी 16 से 17 वर्ष, और प्रारंभिक वैदिक काल में दहेज वगैरह ये उस टाइम पे प्रथा शुरू हुई थी। आर्य शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए आया था जिसका सम्मान किया गया था। देखिए आर्य शब्द का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है प्रारंभ में कि उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति वो क्या है, वो है आर्य। आर्य देखिए सोम, सूरा, भोजन और पोशाक के शौकीन थे। सोम क्या है? सोम देखिए ये माना जाता है कि जो हिमालय के जो फुट हिल्स हैं, यानी कि जो कश्मीर वाला इलाका है, वहाँ पे क्या है कि एक पेड़ है जिसकी पत्तियाँ हैं, सोम नाम का वृक्ष है जिसकी पत्तियाँ हैं, जिसकी पत्तियों से सोम रस निकलता है जिससे नशा होता है। ठीक है, तो सोम रस जैसे आज शराब है वो बनी है, वो सोम रस से धीरे धीरे करते हैं उससे ही डेवलप हुई है। ठीक है, पहले ज़माने आजकल लोग शराब पीते हैं, पहले ज़माने में सोम रस करते थे, सोम रस पीते थे, उससे क्या था, उससे नशा होता था। ठीक है, अब देखिए सोम बलिदानों पर नशे में था और इसका प्रयोग धर्म द्वारा पवित्र किया गया था। अब देखिए सोम जो था उसका प्रयोग करना, ये जो धार्मिक जो ग्रंथ है उसे पवित्र माना गया है। इनकी सोम ग्रंथ को पीना, यहाँ पे सोम रस को पीना कोई ऐसा नहीं था, कोई जुर्म नहीं था, उसे पवित्र माना गया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है वो सोम रस पीते हैं। ठीक है, इसलिए इसे पवित्र माना गया है। अब देखिए सुरा विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष और अधिक शक्तिशाली था और पुरोहित कवियों द्वारा स्वीकृत किया गया। जो सुरा था उसे स्वीकृत किया गया और जो सोम था उसे स्वीकृत किया गया। देखिए वैदिक काल के दौरान क्या था, शिक्षा जो मौखिक रूप से प्रदान की गई, यानी कि उस टाइम पे जो शिक्षा दी जाती थी, जैसे आजकल किताबें हैं, नोट्स है, आजकल तो इतना एडवांस बना है, हम तो इंटरनेट पे पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं PDF के रूप में, तो ऐसा तकनीक कहाँ थी, तो तब तो स्टार्टिंग थी। तो तब में क्या था, शिक्षा जो मौखिक रूप से दी जाती थी। हड़प्पा वासियों के विपरीत आर्यों के पास लिखने की कोई प्रणाली नहीं थी। देखिए हड़प्पा के लोगों के पास लिखने की प्रणाली तो थी, पर आर्यों के पास कोई लिखने की प्रणाली नहीं थी। आर्यों को संगीत पसंद था, उन्होंने बांसुरी और वीणा बजाया। देखिए आर्यों को संगीत पसंद था, उन्होंने बांसुरी बजाई, वीणा बजाई, यानी कि वीणा की तब खोज हुई थी। गायन और नृत्य करने वाली लड़कियों के संदर्भ है, यानी कि यहाँ पे देखिए गाना गाने वाले, नृत्य करने वाली लड़कियों के संदर्भ भी यहाँ पे मिले हैं। लोग जुए भी खेलते थे उस टाइम पे, उन्हें रथ दौड़ का आनंद मिला। अब देखिए कैसे धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना, पहले कहाँ से आदि मानव आया करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। पुरुष और महिलाओं दोनों ने गहने पहने हुए थे। ठीक है, दोनों के अलग अलग प्रकार के गहने होते थे। अब अर्थव्यवस्था पे एक नज़र डालते हैं। देखिए उनकी कांस्य अत्यधिक कुशल और उत्पादित उपकरण थे, यानी कि यहाँ पे क्या था, कांस्य जो था उसका इस्तेमाल किया जाता था। कांस्य किससे बनता है, तांबा और टिन से। ठीक है, अब देखिए बहुत अत्यधिक और कुशल जो उत्पादित उपकरण थे और हड़प्पा संस्कृति के लोगों के लिए बहुत बेहतर हथियार थे। अब देखिए ये कांसे जो हथियार थे कांसे के, वो बहुत ज़्यादा कुशल थे। देखिए लोहा तो उस टाइम पे आया ही नहीं था, तो तब तो कांसे का इस्तेमाल ही करते थे। बढ़ई, बुनकर, मोची, कुम्हार आदि जैसे कारीगर थे उस टाइम पे। देखिए बढ़ई थे, बुनकर थे, मोची थे, कुम्हार थे। कुम्हार वही जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो। आर्यों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का पालन किया, देहाती और कृषि। देखिए आर्य जो थे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते थे, देहाती और कृषि। देखिए इसमें सबसे जो ज़्यादा है जिसमें मवेशियों ने प्रमुख भूमिका निभाई, सबसे ज़्यादा क्या था, मवेशी। अब देखिए ऐसा था उस टाइम में करेंसी थी नहीं, तो जिसके पास मवेशी थे, जानवर थे, उतना ही उसे अमीर माना जाता था। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति का 100 गाय है, वह सबसे अमीर है, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं है, वो गरीब है। यानी कि उस टाइम जो प्रॉपर्टी थी, उस टाइम पे जो लोगों की धन दौलत थी, वो क्या था, वो उनका क्या था, मवेशी थे, उनके जानवर थे। उनके अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए। अब देखिए वहाँ पे युद्ध होता था किसके लिए, देखिए दुनिया में 3 वजह से ही युद्ध होते हैं हमेशा, इतिहास उठा के देख ले, जर, ज़मीन या जोरू। ठीक है, या जर यानी कि जेवर के लिए, या ज़मीन के लिए, या लड़की के लिए। ठीक है, इतिहास उठा के देख लीजिए, रानियों के पीछे बहुत युद्ध हुए हैं, ज़मीन के लिए, ज़र के लिए, 3 कारण हैं युद्ध के। अब देखिए जहाँ पे ज़र की बात करें, यहाँ पे जायदाद की, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ज़र क्या था, मवेशी।
ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे झगड़ा स्टार्ट हो गया था। तो प्रॉपर्टी क्या थी? गाय थी यहाँ पे, ठीक है। तो मवेशी देखिए वास्तव में एक प्रकार की मुद्रा ही थी और मवेशियों के सिर में मानव को माना जाता था। यहाँ पे देखिए लाइन का क्या मतलब है, लेकिन उन्हें उस समय पवित्र नहीं माना जाता था। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो मवेशी थे वो वास्तव में एक प्रकार की मुद्रा ही थी। अब देखिए जो मनुष्य का जीवन था वो 100 गायों के बराबर माना जाता था, यानी कि इतना मूल्यवान जीवन था मनुष्य का। घोड़ा लगभग देखिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितनी गाय थी, यानी कि दोनों का सेम ही यहाँ पे उतना ही इम्पोर्टेंस है, महत्व है। अब देखिए विनिमय की जो इकाई माने की इकाई है वो गाय थी। देखिए उस टाइम पे क्या था, किसी को गिफ्ट वगैरह भी करना था वो गाय गिफ्ट कर देते थे, यहाँ तक कि औरतों को गिफ्ट कर देते थे। ऐसी ही थी वहाँ पे प्रथा, यानी कि गायों को जो उन्हें गिफ्ट देना, जब किसी को गिफ्ट देते थे गाय दे देते थे अपनी, उसे सबसे मूल्यवान उपहार माना जाता था। उसी समय देखिए सिक्के भी थे, जैसे निष्का, कृणाल और शतमाना जैसे सोने के सिक्के थे उस टाइम पे। गवयुति समय की माप के रूप में दूरी और गोधली धन उधार का संबंध में सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिससे एक सूद को कोषाध्ययन बताया गया था। देखिए यहाँ पे क्या था, समय की माप के लिए क्या था? गवयुति। और ठीक है, समय के माप के लिए क्या है? गवयुति था। और गोधली क्या था? जो धन उधार देते, जो ब्राह्मण जो धन उधार देते थे, ठीक है, उसमें जो सूद को यानी कि जो पैसे देता था तो उसे कोषाध्ययन बताया गया। गढ़वाली मिट्टी की बस्तियों में लोग रहते थे। गढ़वाली मिट्टी देखिए, सीमेंट तो आज आया है, पहले क्या था? गढ़वाली मिट्टी थी, ठीक है, कच्ची मिट्टी से लोग बना के घर में रहते थे। चिकित्सकों को तब भीषकश कहा जाता था, यानी कि जो उस टाइम पे जो फिजिशियन यानी कि जो उस टाइम पे चिकित्सक थे, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते थे? भीषकश। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि भीषकश किसे कहा जाता था, ठीक है। मुख्य फसल क्या थी? यव। यव का मतलब है जौ, ठीक है, मुख्य फसल यव थी, यव का मतलब है जौ। अब देखिए धर्म की बात करते हैं। आर्यों ने प्राकृतिक शक्तियों का पालन किया और उन्हें जीवित प्राणी के रूप में देखा, यानी कि आर्य जो थे वो कुदरत के खिलाफ नहीं थे, कुदरत को मानते थे, ठीक है, प्राकृतिक शक्तियों का पालन करते थे। वो प्रकृति को ऐसे मानते हैं जैसे कोई जिंदा प्राणी हो। सबसे महत्वपूर्ण देव तब इंद्र थे, जिन्होंने सरदारों यानी कि जैसे किलों का टूटना, पुरंदर, तूफान, गड़गड़ाहट के, देखिए यहाँ पे क्या था, सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो कौन थे? वो थे इंद्र थे, ठीक है। उन्हें देखिए पुरंदर कह के भी बुलाया गया यहाँ पे ऋग्वेद में। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि पुरंदर किसका नाम है? वो इंद्र देव का ही नाम है। दूसरा स्थान है अग्नि का, ठीक है। तीसरा जो स्थान है वो है वरुण का। अब देखिए जो उसके बाद क्या है, वे पानी का देखिए उपभोग करते थे, प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला था, यानी कि जो उस टाइम पे जो इंसान था वो पानी का उपभोग तो करता था, वो चाहता था कि जैसी प्राकृतिक व्यवस्था है वैसी ही बनी रहे। वह नैतिक रूप से भी ऋग्वैदिक देवताओं में सर्वोच्च थे। अब देखिए नैतिक रूप में भी सबसे उच्च थे। तीन देवता थे, इंद्र, वरुण और अग्नि। देखिए सोम को पौधा के देवता के रूप में माना जाता था। देखिए सोम जो मैंने बताया ना, जिससे रस निकलता, जिससे नशा होता था, वो उसे पौधों के देवता के रूप में माना जाता था। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किसकी पूजा पौधों के देवता के रूप में होती है? तो वह है सोम। कुछ महिला देवताओं को भी लेके यहाँ पे हुआ है। देखिए यहाँ ऐसा नहीं था कि केवल पुरुष देव थे, यहाँ पे महिला देवता के उल्लेख है, जैसे आदित्य और उषा, जिन्हें भोर होने का आभास दिया। मंदिरों या मूर्ति पूजा विश्वास में नहीं था। देखिए उस टाइम में ना मंदिर थे ना कोई मूर्ति पूजा थी। यज्ञों के माध्यम से खुली हवा में पूजा की जाती थी, यानी कि जो यज्ञ था वो खुली हवा में होता था। देखिए आर्यों ने जानवरों की पूजा नहीं की थी, जबकि देखिए आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखिए वहाँ पे लोग थे, ठीक है, वो जानवरों की पूजा करते थे, जबकि आर्यों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मनुष्य के रूप में देवता की पूजा की। अब देखिए अश्वमेध यज्ञ का समापन 21 बांझ गायों की बलि से हुआ। अब देखिए अश्वमेध यज्ञ क्या है, पहले ये देखिए उस टाइम पे जो राजा था, जब वो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे तो वो घोड़ा अपना छोड़ देते थे। घोड़ा जहाँ से शुरू होता था और जहाँ पे जाके रुकता था, वो जगह सारी ही राजा की हो जाती थी। अब देखिए इसका अगर समापन करना हो तो 21 गाय जो बांझ होती हैं गायें, उनकी बलि दी जाती थी, तब इसका समापन होता था। बृहदरण के उपदेश से हमें आत्मा के पारगमन के सिद्धांत के बारे में पता चलता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, आत्मा का पारगमन यानी कि आत्मा क्या है, ये कहाँ पे जाती है, ये इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको डेली PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।